देखिए दोस्तों, आपकी वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं के लिए आदर्श प्रश्न पत्र में लेकर आया हूं उत्तर सहित। सब्जेक्ट है आपका हिंदी। तो आपके लिए ये आदर्श प्रश्न पत्र इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा में इस आदर्श प्रश्न पत्र से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से एक एक प्रश्न को याद करेंगे कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थी। और देखिए, इसमें 75 मार्क्स का आपका पूरा पेपर रहेगा और पूरा का पूरा पैटर्न जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी पैटर्न पर आधारित होगा आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर। तो उत्तर आप बिल्कुल अच्छे से एक ही बार में याद कर लीजिएगा, ठीक है। कंप्लीट सभी आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा हल सहित आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। देखो, सबसे आपका जो पहला प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला सही विकल्प है कामायनी के रचनाकार कौन है। तो आपको ऑप्शन दिया है रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि जो कामायनी के जो रचनाकार हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रगतिवाद का समय माना गया है, तो जो प्रगतिवाद है ना उसका समय माना गया है 1936 से लेकर के तो 1943 तक, 1936 से 1943 तक। कबीर भक्ति काल की कौन सी धारा के कवि हैं। तो जो कबीर दास जी हैं ये भक्ति काल की जो आपकी ज्ञान मार्गी शाखा है उसके कवि माने जाते हैं, याद रखना। भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। और जो भक्ति काल है उसको हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो अच्छे से आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, पुरंदर का शाब्दिक अर्थ है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है गणेश, शिव, सुरेंद्र और नटराज। तो जो पुरंदर है ना उसका शाब्दिक अर्थ होता है सुरेंद्र। इसके बाद में रचना के आधार पर वाक्य को विभाजित किया है। आपसे 3 प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, एक तो रचना के आधार पर पूछते हैं, एक अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार पूछते हैं और एक वाच्य। वाच्य का मतलब होता है कि क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद पूछे जाते हैं। तो रचना के आधार पर आपको याद रखना है 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट होगा। 3 प्रकार के वाक्य कौन कौन से हैं। एक तो है आपका सरल वाक्य, ठीक है। उसके बाद में एक है मिश्र वाक्य जिसको मिश्रित वाक्य भी बोला जाता है, और एक होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य इस प्रकार से आपके रचना के आधार पर है। और इसके बाद में अर्थ के आधार पर आपके जो वाक्य होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। और उसके बाद वाच्य या क्रिया के आधार पर जो वाक्य है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो है कर्तृवाच्य, ठीक है, याद रखना आप सभी, कर्तृवाच्य है। उसके बाद में दूसरा है आपका कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। और उसके बाद में थर्ड वाला रहेगा भाववाच्य, भाववाच्य। इस प्रकार से आपके ये वाच्य के आधार पर है, आपको अच्छे से सीखना है इनको। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है उस प्रश्न पर आप ध्यान देंगे। उसमें पूछा गया है प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम था धनपत राय। धनपत राय आप इसमें याद रखेंगे। इसके बाद अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। रिक्त स्थान भक्ति काल का दूसरा नाम है। तो जो भक्ति काल है ना उस भक्ति काल को बोला जाता है पूर्व मध्यकाल, याद रखना। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल को बोला जाता है, जो कि यहाँ पर इस ऑप्शन में दिया है, पहले ही ऑप्शन में। माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। तो माखनलाल चतुर्वेदी को बोला जाता है एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा, ये माखनलाल चतुर्वेदी को बोला जाता है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है उस पर आप ध्यान देंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, तत्व या धर्म क्या कहलाते हैं। तो अलंकार कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि अलंकार का शाब्दिक अर्थ ही होता है आभूषण या गहना। आभूषण होता है या हम कह सकते हैं गहना, ठीक है, आभूषण या गहना। ये किसका नाम है? तो अलंकार का। अलंकार का शाब्दिक अर्थ ही आभूषण या गहना होता है। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म अलंकार कहलाते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। तो 16 मात्राएं होती है, मतलब कि 16 मात्राएं होती है चौपाई के प्रत्येक चरण में। आग का तत्सम शब्द क्या है? तो आग का तत्सम शब्द होता है अग्नि। तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत में जिस प्रकार से यूज़ किए जाते हैं, जिस प्रकार संस्कृत में बोला जाता है ठीक उसी प्रकार से उनको हिंदी में बोला जाता है, वो तत्सम शब्द होते हैं। तो आग को संस्कृत में अग्नि बोला जाता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। और
अग्नि संस्कृत में इसी प्रकार से रहेगी। इसके बाद में करुण रस का स्थायी भाव क्या है, दो ऑप्शन दिए हैं आपको सामने यहाँ पर देखिए, दो ऑप्शन दिए हैं निर्वेद और शोक। तो करुण का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक, ठीक है, याद रखना सभी। विभाव अनुभाव संचारी भाव का शोक नामक स्थायी भाव के साथ जब संयोग होता है तो वहाँ पर करुण रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार आप परिभाषा भी याद रखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको सही जोड़ी बनाने के लिए क्वेश्चन बताया गया है, आप ध्यान दीजिए। गोदान, जो गोदान है ये किसकी रचना है ये आपको बताना है। देखिए सही जोड़ी के उत्तर भी आपको नीचे ही मैंने बता दिए हैं, डायरेक्ट आप इसके माध्यम से भी कंप्लीट करें, लेकिन वैसे याद रखें आप सुनकर। गोदान जो है इसमें आपको याद रखना है कि प्रेमचंद जी की रचना है। गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्म भूमि, सेवा सदन, ठीक है, इस प्रकार की जो रचना है ये गोदान को इंक्लूड करते हुए मुंशी प्रेमचंद जी की है। भूमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है, तो इसमें आपको राहुल सांकृत्यायन याद रखना है। राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन आपको ऑप्शन नंबर आ में दे रखा है। छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और एक होता है मात्रिक छंद। वर्णिक और मात्रिक, ये छंद दो प्रकार के होते हैं। हिंदी के व्यंग्यकार कौन है, तो इसमें आपको याद रखना है हिंदी के जो व्यंग्यकार हैं वो है हरिशंकर परसाई। तो बा वाले ऑप्शन पर जाएंगे जो कि आपको ये यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। इसके बाद 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ है, तो 9-2-11 होने मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सा में दे रखा है। रीढ़ की हड्डी, तो ये जो रीढ़ की हड्डी नामक जो पाठ लिखा गया है ना, ये जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया पाठ है। जगदीश चंद्र माथुर इसमें करेक्ट होगा। बाकी आपको सारे के सारे उत्तर ये यहाँ पर बताए हैं, इनको भी आप याद कर लें। एक तरफ के तो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, बाकी इनके सामने जो आता है उसको आप जोड़ी मिलाकर अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें देखिए प्रेमचंद के फटे जूते, ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। गोपाल प्रसाद किसकी शादी करना चाहते थे, तो शंकर इसमें करेक्ट आएगा। मेरे संग की औरतें की लेखिका कौन है, तो इसमें आपको मृदुला गर्ग याद रखना है। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है, तो जो बाढ़ का जो तेज गति से पानी आता है उसको मृत्यु का तरल दूत कहा है। इसके बाद में जो शब्दांश शब्द या धातु के अंत में जुड़कर नवीन शब्द का निर्माण करते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो इसमें आपको प्रत्यय याद रखना है, ठीक है। अंत में जुड़ते हैं मतलब प्रत्यय हैं। और समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं, इसमें आपको इस प्रकार से याद रखना है। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद आपका है सत्य असत्य लिखिए। इसको आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देखिए रामचरित मानस भक्ति काल की रचना है, तो आपको इसमें याद रखना है रामचरित मानस भक्ति काल की रचना है, सत्य है। इस जल प्रलय में बाढ़ का चित्रण है, बिल्कुल बाढ़ का चित्रण है, तो ये भी आपका सत्य है। लेखिका मृदुला गर्ग की 5 बहनें हैं, तो इसमें आपको याद रखना है इसमें 4 बहनें हैं, ठीक है। इसके बाद भारतेंदु युग की भाषा की दृष्टि से समृद्धशाली माना गया है, तो ये असत्य है आपका। इसके बाद विभाव अनुभाव संचार संयोगाद रस निष्पत्ति, ये भरतमुनि का सूत्र है, तो इसमें आपको सही लिखना है, बिल्कुल सही बात है। अपना घर सबको प्यारा होता है, ये लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण है, तो ये गलत है, तो इसमें आपको असत्य लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आदर्श प्रश्न पत्र के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे उत्तर सहित।